हाय गाइस, तो वेलकम टू अनदर ट्रेडिंग डे। अभी न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज मैंने एशियन सेशन में तो कोई ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि सुबह मैं उठ नहीं पाया था, मैं रात को काम ही कर रहा था। अभी न्यूयॉर्क सेशन में देखते हैं, मैं एनालिसिस करता हूँ, कोई प्लान बनेगा, कोई सेटअप बनेगा तो मैं दिखाता हूँ उसे, देन फिर उसकी एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा, देन उसमें ट्रेड का अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसका ब्रेकडाउन दिखाऊंगा कि क्या वो प्रॉफिट रहा या लॉस रहा, क्या प्लान था एग्जैक्टली। अभी मैं एनालिसिस करता हूँ एक बार, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी क्या प्लान, क्या एग्जीक्यूशन क्या हो सकती है, कहाँ टूट सकती है। तो मैंने एनालिसिस कर लिया सारी। तो अभी का जो प्लान बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि फ्यूचर्स में तो हमें स्क्रीन पे चलते हैं और मैं दिखाता हूँ। तो ये हमारे स्क्रीन पे ये जीसी का हमारा है, जीसी में चैनल है 1 2 3। तो ये बुलिश चैनल है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को इसका नीचे का ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ पे इस स्विंग का मेरे को ब्रेकआउट चाहिए, तभी जाके मेरे ट्रेड वैलिड होगा। नीचे का ब्रेकआउट होगा तो हम जीसी में ट्रेड लेंगे। मैं इसमें अलर्ट लगा के रख देता हूँ यहाँ पे। जीसी में मैं शॉर्ट के प्लान में था और यहाँ पे मेरा बियरिश चैनल है और ये रिवर्स से चले जा रहा है। तो यहाँ पे वैसे मेरे को थोड़ा हाई कन्विक्शन मेरा है नहीं है वाला, अंदर जो 4 टच वाला जो होता है तो मोस्टली मैंने देखा अपने जनरल में तो मेरे लॉस होते हैं, बट ठीक है, बट इट इज स्टिल अ गुड सेटअप। तो यहाँ पे 1 2 3 4, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा तो हम इसमें बुलिश आ जाए। मैं क्यों, हम ईएस में भी बुलिश है, बट ईएस का सेटअप हमारा थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। ईएस में अगर हमें यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं ट्रेड के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं जो ट्रेड लूँगा ईएस में लूँगा, या अगर ये ऊपर जाता है तो, अगर नीचे आता है तो जीसी में लूँगा। सेम फॉरेक्स में जीबीपीवाई में तो मेरा कोई सेटअप ही नहीं है। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में सेटअप था, बट वो ऑलरेडी मूव हो चुका है। ये लंदन सेशन में ही मूव हो चुका है। अभी हमारा लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप चल रहा है, तो लंदन सेशन में ये मूव हो चुका है, यूरो यूएसडी में भी, जीबीपी यूएसडी में भी। ठीक है, तो अभी देखते हैं जाओ यूएसडी में फॉरेक्स का प्लान है। जाओ यूएसडी में अच्छा सेटअप है और फ्यूचर्स में तो हम तीनों में देखते हैं किसमें अपॉर्चुनिटी बनती है, उस हिसाब से हम करते हैं। न्यूयॉर्क सेशन में मैंने 2 ट्रेड लिए, फ्यूचर्स में और एक फॉरेक्स में। ठीक है, फॉरेक्स का जो मेरा ट्रेड था वो जाओ यूएसडी का था, रिवर्सल ट्रेड। प्लान बहुत अच्छा था, सेटअप बहुत अच्छा था, बट इट टर्न टू बी अ लॉस। जनरल पे लेके चलते हैं और दिखाता हूँ मैंने कौन सा ट्रेड लिया, कैसे लिया और मैंने क्या प्लान था, कौन सा ट्रेड मेरा प्रॉफिट में होगा, कौन सा लॉस में होगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो ये हम आ गए अपने जर्नल पे। ठीक है, जो मैंने ट्रेड लिया वो दिखाता हूँ, मेरी रीसेंट ट्रांजैक्शन। तो ये थे मेरे जो 2 क्यूटी के ट्रेड है, दोनों सेम ट्रेड थे, सेम सेटअप था, सेम प्लान था। मतलब सेम प्लान पे मैंने 2 अलग अलग अकाउंट में ट्रेड लिए थे, एक मेरा फंडेड अकाउंट में और एक फेज 2 वाले अकाउंट में। तो दोनों लॉस हुए थे, दोनों की लॉस कैपेसिटी अलग है, इसलिए मेरा दोनों में अलग अलग है। और ये जो $114 का है, ये मेरा एपेक्स के इवैल्यूएशन 2 वाले अकाउंट में, सेकंड अकाउंट में मेरे ये है प्रॉफिट। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास मैंने प्रॉफिट में बुक किया था, क्योंकि मूव ही नहीं था। तो फिर मेरा मतलब जो न्यूयॉर्क सेशन का मेरा जो ट्रेड टाइम है, उसके बाद भी मैंने आधे घंटे वेट किया, 12 बजे तक कोई मूव ही नहीं आया, तो मैंने फिर उसे एग्जिट ही कर लिया। पोजीशन वैसे भी प्रॉफिट में थी। तो ट्रेड दिखाते, पहले मैं ये क्यूटी का ट्रेड दिखाता हूँ। तो ये मेरा अकाउंट जो है ये ओवरऑल ड्रॉडाउन में चल रहा है, मतलब ये तो ऑलमोस्ट ब्रीच ही होने वाला है, क्योंकि इसमें मेरी जितने भी ट्रेड मैंने लिए मोस्टली इसमें लूजर्स ही थे। तो ऑलमोस्ट ड्रॉडाउन होने ही वाला है इसका, शायद $100-150 कुछ बचा होगा। ठीक है, ये रहा आज का ट्रेड जाओ यूएसडी का, न्यूयॉर्क सेशन में मैंने लिया था, जो लॉस हुआ है। तो ट्रेड का ये सेटअप, ये सेटअप था हमारा, बियरिश चैनल था, तो या मेरे को इसमें शॉर्ट का ही ट्रेड लेना था। तो ये जो सेटअप जो बियरिश चैनल के अंदर बना था, ये रिवर्सल का बना था, 1 2 3, और ये देखोगे तो डबल टॉप भी बन रहा था चैनल के अंदर। तो ये मेरा बियरिश का सेटअप होता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ये स्विंग के ब्रेकआउट्स था, 5 मिनट में स्विंग बना था, अच्छी कैंडल मतलब एक अच्छी बियरिश कैंडल बनी थी। उसके बाद तो ये प्रॉपर बियरिश का सेटअप A+ सेटअप था। तो ये जो 5 मिनट की स्विंग थी, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया था। ये अच्छा खासा यहाँ मूव आया था, बट उसके बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ये ऊपर जाके हमारा प्रॉपर एसएल दे दिया था। तो ये ओवरऑल प्लान था ट्रेड का। इसका जो रिजल्ट हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, जर्नल में मैंने लिखा है कि न्यूयॉर्क सेशन में मैंने लिया था जाओ यूएसडी का, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसकी एग्जीक्यूशन थी। रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 था,
Bullish channel reversal trade, perfect setup for reversal. 5-minute time frame execution has no swing in 15 minutes. Reversal are not performing well with this 5-minute time frame. It was not a high conviction, but took it as it was our plan. ठीक है. Mindset was calm. We were calm because it was our setup. Mistake, we followed the plan, so there was no mistake. रेटिंग मैंने इस ट्रेड को 7 आउट ऑफ 10 दिया. रीजन भी कि आई नो इट वाज नॉट अ हाई कन्विक्शन ट्रेड, कि मेरे रिवर्सल ट्रेड जो 5 मिनट पे मैं लेता हूँ टाइम फ्रेम पे, तो वो अभी रिसेंटली कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहे. मेरे ब्रेकआउट ट्रेड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. मेरे फ्यूचर्स के सारे ट्रेड जो मैंने अभी रिसेंटली लिए सारे विनर्स थे. ठीक है. तो इट वाज अ लॉस $108 का. सेम जो ट्रेड मैंने लिया था वो दूसरे में लिया था, दिखाता हूँ फिर भी. ये हमारा था 336 वाला था. ठीक है, देखोगे तो सेम ट्रेड है. ये जाओ यूएसडी का $67 का, जिसमें हमारा लॉस अप्रॉक्स. ये सेम ही प्लान था, बिल्कुल सेम ट्रेड एज एग्जीक्यूशन है. अकाउंट आईडी 331 मैंने यहाँ लिख रखा है. आई वाज डिसिप्लिन फॉलोइंग प्लान, लॉस. ये तो हमारे फॉरेक्स के अकाउंट की बात है. चलते हैं जो हमने फ्यूचर्स में ट्रेड लिया, वो मैंने लिया था ये एपेक्स के में. तो ये अकाउंट मेरा ओवरऑल 1500 प्लस पे चल रहा है. इसका जो टारगेट है मेरा, इसका मतलब इसका फंडेड अकाउंट तक पहुंचने का टारगेट है 1500 और रह गया. 3000 ओवरऑल हमें टारगेट अचीव करना है. ठीक है. तो ये जो ट्रेड था ये मैंने लिया था माइक्रो ईएस में. ईएस के माइक्रो लॉट लिया था. ठीक है. तो ये जो था बेयरिश चैनल था, लॉन्ग ट्रेड, ब्रेकआउट, परफेक्ट सेटअप बट क्लोज पोजीशन एट ब्रेक इवन प्रॉफिट. इट वाज पास्ट आवर ट्रेडिंग टाइम इन न्यूयॉर्क सेशन मैंने लिखा है. हाई कन्विक्शन ट्रेड था, फॉलोड प्लान, 10 आउट ऑफ 10 सेटअप. 15 मिनट पे एग्जीक्यूशन करी थी. 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड प्लान था. और ये था चार्ट. इसका देखोगे तो आप बेयरिश, हमारा बेयरिश चैनल है. ठीक है. परफेक्ट सेटअप जो हम ब्रेकआउट सेटअप जो हमारा होता, परफेक्ट सेटअप था. बहुत अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट हुआ था. फिर जब ये स्विंग बना 15 मिनट पे, तब मैंने इसकी एंट्री यहाँ प्लान करी थी. बट ये ऑलरेडी नीचे से ही मूव करता हुआ आया था. फिर यह एंट्री पे मैंने ये जो आप रेड एरो देख रहे हो, मैंने यहीं पे एग्जिट करा है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, 12 बजे के आसपास टाइम हो गया था. तो मैं और वैसे मेरे न्यूयॉर्क सेशन का टाइम ही मैं जो लास्ट टाइम रखता हूँ वो 11:30 तक रखता हूँ, अगर मैं किसी ट्रेड में हूँ भी नहीं हूँ. बट ये 12 बजे तक मैंने वेट किया. तो ये जितना भी $100 कुछ का प्रॉफिट चल रहा था मेरा, ओवरऑल इसका शायद $1300 के आसपास का प्रॉफिट एंड लॉस था. तो $114 पे शायद हमने एग्जिट किया. तो ये हमारा ओवरऑल प्लान था ट्रेड का. सो इट वाज अ गुड डे. हमने अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करा. तो अकाउंट मेरा देखोगे तो अच्छा चल रहा है. मैं ओवरऑल सारे अकाउंट दिखा देता हूँ. ये एपेक्स के मेरे तीनों अकाउंट है. एक चल रहा है 1500 प्लस, एक चल रहा है 1800 प्लस, और एक है हमारा $537 प्लस. तीनों प्लस है एपेक्स के हमारे अकाउंट. क्यूटी के 4 अकाउंट है. एक पे तो वार्निंग अलर्ट आ गया, क्योंकि ये अच्छा खासा 72% ड्रॉ डाउन है हमारा, जो एज पर दी ड्रॉ डाउन लिमिट हम 72% ड्रॉ डाउन में. बाकी जो दूसरा फेज 2 का है वो तो अप है हमारा अकाउंट. 2 फंडेड अकाउंट है. एक क्या कहते हैं 44% ड्रॉ डाउन में, ड्रॉ डाउन लिमिट के हिसाब से, और एक तो ब्रेक इवन पे है. ठीक है. फंडेड अकाउंट हम कवर कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे. इसमें मेरा एक और ट्रेड है. बेसिकली इसमें तो इस अकाउंट में मेरी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है. ट्रेड चाहे मैं कोई सा भी ले लूँ, इसमें जब इस अकाउंट का नंबर आता है वो लूजिंग में कन्वर्ट हो जाता है. तो दिस वाज अबाउट दी ट्रेडिंग टुडे. शाम को मेरे को यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ऑड यूएसडी में कोई सेटअप मिल ही नहीं रहे खास जो मैं ट्रेड करता हूँ. फ्यूचर्स में हमें न्यूयॉर्क सेशन में अच्छे सेटअप्स मिल जाते हैं, और एशियन सेशन में फ्यूचर्स में ज़्यादा सेटअप नहीं मिलते. जीसी की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि एनक्यू और ईएस को तो मैं ट्रेड ही नहीं करता उसमें. जीसी का अगर कोई सेटअप बन जाता है तो उसको ट्रेड करते हैं. अदरवाइज एशियन सेशन में हमारा कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है फ्यूचर्स के लिए. जीसी मतलब मोस्टली इसका लूजर्स में ही कन्वर्ट होता है, बट हमेशा नहीं. अगर सेटअप बहुत अच्छा है तो वो भी प्रॉफिट हो जाता है. बाकी फॉरेक्स के लिए हमारा एशियन सेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जेपीवाई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे मूव करते हैं. तो कल की कोशिश है कि सुबह 4:30 या 5 बजे उठ के एशियन सेशन में ट्रेड करना. 8 साढ़े 8 बजे तक हम एशियन सेशन को ट्रेड करते हैं, टोक्यो सेशन को. उसके बाद फिर जिम से आने के बाद फिर मैं ये सारे ब्लॉग्स एडिट करके जो आज की ट्रेडिंग वाली वीडियो है कल पोस्ट कर दूंगा. सो दैट वाज अबाउट इट टुडे. सी यू ऑल अगेन टुमारो with another day, another opportunity. Let's see what we can do tomorrow.